क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक प्लम्बर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा कमा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाले सच के पीछे की कहानी जानने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि दौलत बनाने का सबसे अच्छा रास्ता आखिर है कौन सा? सालों से तो हमें यही बताया गया है कि भाई एक अच्छी यूनिवर्सिटी डिग्री लो और किसी टेक कंपनी में जॉब कर लो। पर क्या ये पूरी सच्चाई है या कोई ऐसा रास्ता भी है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? तो चलिए आज की इस कहानी के दो किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसे हम सब सिलिकॉन वैली का पोस्टर चाइल्ड मानते हैं, और दूसरी तरफ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, वो स्किल्ड कारीगर जिन्हें अक्सर सच कहें तो कम ही आंका जाता है। तो सबसे पहले उस मिथक की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर का सपना। मतलब ये जो सोच है ना कि टेक्नोलॉजी में करियर बना लिया तो बस मोटी कमाई और सक्सेस की गारंटी पक्की है। ये कहानी तो हम सबने सुनी ही है, नहीं? कि भाई किसी टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री लो, एक बड़ी सी टेक कंपनी में बढ़िया नौकरी पकड़ो और फिर स्टॉक ऑप्शन और शानदार पर्क्स के मजे लो। आज के जमाने में तो मानो सफलता की यही परिभाषा बन गई है कि नहीं? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हकीकत कुछ और ही निकल कर आ रही है और एक ऐसा चैलेंजर सामने आया है जो इस सॉफ्टवेयर ड्रीम को सीधी टक्कर दे रहा है, और वो भी हैरान करने वाला। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए। आज की तारीख में टॉप लेवल के प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना, ये स्किल्ड कारीगर अब कमाई के खेल में बाजी मार रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ये बदलाव आया कैसे? और इसका जवाब यकीन मानिए बहुत सिंपल है। ये सारा खेल है सप्लाई और डिमांड का। जरा सोचिए, हमारे आसपास हर चीज, बड़ी बड़ी इमारतें, पानी की पाइपलाइनें, बिजली के ग्रिड, इन सबको कौन चलाता है, कौन मेंटेन करता है? और ऊपर से नया कंस्ट्रक्शन तो लगातार हो ही रहा है। इन सब के लिए प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, और ये जरूरत, ये डिमांड लगातार बढ़ रही है। पर यहीं पर एक पेंच है। मार्केट में स्किल्ड कारीगरों के लिए नौकरियों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इन नौकरियों को करने के लिए ट्रेंड लोग ही नहीं मिल रहे, और इसी को कहते हैं स्किल्स गैप। ये एक बहुत बड़ा गैप है, और सच पूछिए तो यही वो चीज है जो सारा खेल बदल रही है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा नियम है, जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई हो एकदम कम, तो उसकी कीमत क्या होती है? आसमान छूने लगती है। और यही चीज अब जॉब्स के साथ हो रही है। सप्लाई कम होने का सीधा मतलब है कि इन स्किल्ड कारीगरों की सैलरी, इनकी कमाई रॉकेट बन गई है। तो चलिए अब जरा नंबरों की बात करते हैं। आंकड़ों में देखते हैं कि इन दोनों करियर का जो फाइनेंशियल सफर है वो असल में दिखता कैसा है। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। जरा ट्रेनिंग के खर्च पर नजर डालिए। एक तरफ है यूनिवर्सिटी की लाखों की फीस, और दूसरी तरफ अप्रेंटिसशिप, जहां सीखते सीखते कमाई होती है। मतलब करियर की शुरुआत में कोई कर्ज नहीं, जीरो डेट, और कमाई एक कामयाब बिजनेस ओनर के तौर पर एक स्किल्ड कारीगर की कमाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जीरो। यह शायद इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल नंबर है। ये वो औसत कर्ज है जिसके साथ एक स्किल्ड कारीगर अपना करियर शुरू करता है। सोचे, बिना किसी लोन के, बिना किसी बोझ के अपनी कमाई शुरू करना कितना बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है ये। इसी को कहते हैं अर्निंग पावर, मतलब इनकम जनरेट करने की असली ताकत। जब किसी पर कोई कर्ज नहीं होता तो उसकी सैलरी का हर एक रुपया उसके अपने लिए काम करता है, न कि बैंक की किश्तें भरने में चला जाता है। ये किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, अब वक्त आ गया है कि हम सफलता या सक्सेस की अपनी पुरानी परिभाषा पर दोबारा सोचें। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, स्किल्ड कारीगरों की जो कमी है वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मौका बन चुकी है। दूसरी बात, ये एक ऐसा रास्ता है जहां बिना किसी स्टूडेंट लोन के अच्छी खासी इनकम पाई जा सकती है। तीसरा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करके करोड़पति बनने का पोटेंशियल भी है। और सबसे जरूरी बात, समाज में किसी जॉब की चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा हो, जरूरी नहीं कि उसकी आर्थिक हकीकत भी उतनी ही अच्छी हो। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक कामयाब करियर का असली पैमाना है क्या? क्या वो एक फैंसी जॉब टाइटल है, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम और मन का सुकून?
ये एक सोचने वाली बात जरूर है।